ایک यहाँ पर मसला ये भी है, औलिया अल्लाह सबके लिए मोहतरम है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी शिकायत है, कुछ लोगों में तनकीद, एक तामीरी तनकीद तो हर किसी का हक है, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि बाज़ औक़ात आप तमस्खुर उड़ाते हैं गौस पाक या दीगर औलिया कराम के बारे में। शायद वो कहीं पर गुलू होता होगा, लेकिन उसको आपको लगता नहीं है कि एक तामीरी तनकीद की जा सकती है बजाय इसके कि तमस्खुर किया जाए या उसे हंसने के अंदाज में कहा जाए जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो रही है? पहली बात तो ये कि जो कॉमन औलिया है ना जी, उसके ऊपर तो कभी ऐसी बात नहीं हो। आप कभी नहीं देखेंगे मैंने इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम के बारे में कोई ऐसी बात की हो। अक्सर कहा है कि मेरे सिवा कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें ऑन द फेस ऑफ अर्थ जो इख्तलाफी मौज़ूआत पे बात करता हो और दूसरों का नाम एहतराम से लेता हो। मैंने जब भी बात की मैंने कहा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अहमद बरेलवी साहब, ये तो अपने बुजुर्गों के नाम के साथ दूसरों के साथ तो साहब लगाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अपनों को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दूसरों को मरहूम कहते हैं। तो इनकी एम्पायर्स पिछले सदियों से खड़ी थी, करोड़ों इनके फॉलोअर थे। एक बंदा अकेला आवाज यूट्यूब के जरिए बुलंद करता है और इन सब के उलमा के मिला की व्यूअरशिप उतनी नहीं उस अकेले बंदे की है। ये जो सूरत हाल है उसमें आपको एक टाइटल दिया गया है कि मिर्जा जूनियर जहलमी आपको कहा जाता है, अक्सर जगहों पर हमने देखा। ये क्या है, या आपको मेन किस चीज़ से फ़र्क है जो आप पर एक ख़ास लेबल लगाया जाता है कि ख़ास फ़िरके या ख़ास ग्रुप से आपका ताल्लुक है या उसको प्रमोट कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मशहूर तरीन और इफेक्टिव तरीन अदबी गाली है वो किसी को कादियानी कहना है। यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ को कादियानी कहा गया, उससे बढ़ के हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कादियानी कहा गया, और वो लोग कह रहे हैं कादियानी उनको कि वो ख़त्म नबूवत पे जब वो लोग बात करते थे तो यही प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनके स्टेट से आके खिताब करते थे, तो उनको वो खिताब भी भूल गए। तो ये एक अदबी गाली है। अहमद बरेलवी साहब ने देवबंद के भी ताने बाने जो हैं वो कादियानियों से मिलाए हैं उसामुल अरमैन में। ख़ास तौर पे कभी कभार आपकी वीडियोस ऐसी भी आती हैं जिसमें आपका मुनाजरा टाइप की वीडियो होती है, साथ किसी दूसरे थंबनेल पे मुफ्ती साहब की या उलमा कराम की लगी होती है, कभी तारीख वाला बात लिए करूं। मुनाजरा अरबी में कहते हैं आमने सामने बैठ के बात करने को चीज होती है। मुनाजरों के तो मैं खिलाफ हूं जी। ये और फिर जो सवाल दानिश साहब ने मोहम्मद अली मिर्जा से किया है, सबसे पहला सवाल ये किया, बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि आपके बारे में ये तनकीद होती है, एतराज़ होता है कि मिर्ज़ा साहब आप औलिया अल्लाह पर तनकीद करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। आप मिर्ज़ा साहब उसका जवाब क्या देते हैं? इसकी नफ़ी नहीं की, बल्कि ये कहा कि असल में जो ऐसी बात नहीं है, जो कॉमन औलिया अल्लाह है ना, जिस तरह इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम है, तो मैंने कभी भी उनके बारे में इस तरह की बात नहीं की। यानी जो कॉमन औलिया अल्लाह है उनके बारे में मैं नहीं करता, और जो कॉमन नहीं है उनके बारे में मैं इस तरह तमस्खुर और मजाक का लहजा इख्तियार करता हूँ। पहली बात ये मिर्ज़ा साहब से सवाल है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ये कॉमन हैं किन के यहाँ? तमाम कलिमा पढ़ने वालों के यहाँ कॉमन है। सुन्नी शिया के यहाँ इमाम बुखारी मुस्लिम कॉमन औलिया अल्लाह है। अगर आप कहें कि सुन्नी शिया के यहाँ तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ कॉमन है तो ये बिल्कुल बात झूठ है, क्योंकि शिया तो इमाम बुखारी मुस्लिम को नहीं मानते। रवाफिज़ तो इमाम बुखारी मुस्लिम को वलीउल्लाह क्या माना, वो तो सिरे से उनको मानते नहीं है। बल्कि मैं कई रवाफिज़ की वीडियो क्लिप दिखा सकता हूं कि जो इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी शरीफ को नाउज़ बिल्लाह ताला बुखारी बदमाश कहते हैं, उन्होंने बाकायदा सही बुखारी के खिलाफ किताबें लिखी हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ऊपर नाउज़ बिल्लाह उनके खिलाफ गुस्ताखी रसूल के जो ना वो क्लेम किए हुए हैं। आप मुल्तान के मौलवी सईद चित्रोड़ी की किताब उठाकर देख लें, कुरान मुक़द्दस और बुखारी मुहद्दिस, उसने इमाम बुखारी के खिलाफ किताब लिखी और नऊज़ बिल्लाह ताला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताखे रसूल साबित किया है, उसने साबित करने की नापाक कोशिश की है, अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। तो कॉमन कैसे? और फिर रवाफिज़ के यहाँ तो इमाम बुखारी मुस्लिम तो बात की बात है ना, राफ़ज़ियों के यहाँ तो हज़रत अबू बकर उमर कॉमन नहीं है। कल को वो भी कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब आपके नज़दीक जो ना वो दाता अली जवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जवेरी, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अफ़सानी ये कॉमन औलिया अल्लाह में से नहीं है। और हमारे नज़दीक अबू बकर उमर कॉमन में से नहीं है, क्योंकि हम अबू बकर उमर को नहीं मानते। हम तो मानते हैं हज़रत अली को, हज़रत मिक़दाद बिन असवद को, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को, सलमान फ़ारसी को, हज़रत अम्मार बिन यासिर को, हम इनको मानते हैं। हमारे यहाँ ये कॉमन है और ये सुन्नी शिया दोनों के यहाँ कॉमन है यकीनन। तो वो कहेंगे हम तो कॉमन को मानते हैं। अब हमने कभी भी कॉमन औलिया अल्लाह जो है ना उनकी गुस्ताखी नहीं की, उनका तमस्खुर नहीं ढाया। अगर अबू बकर उमर उस्मान की हम गुस्ताखी करते हैं या उनकी तौहीन करते हैं तो वो कॉमन नहीं है। वो तो कल को शिया भी कहेंगे, राफ़ज़ी कहेंगे, उनका क्या जवाब दोगे?
اور جہاں تک بات ہے سیدنا داتا صاحب रहमतुल्लाह की, सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के कॉमन औलिया अल्लाह होने की, तो यकीनन अहले सुन्नत व जमात कहलाने वाले जितने भी मकातब फ़िक्र हैं जो कम अज़ कम अहले सुन्नत होने के दावेदार हैं, जिस तरह वहाबी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी हैं, ये तमाम के तमाम के यहाँ बाकायदा उनके हवाले मौजूद हैं। ये तारीख़ अल हदीस उठाकर देख लें, या इब्राहिम मीर सियालकोटी की तफसीर सूरह काफ उठाकर देख लें, ये फतावा अल हदीस उठाकर देख लें। और देवबंदियों के तो 20 हवाले पेश किए जा सकते हैं कि सैयदना दाता रिजवी रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह और हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, ये वो औलिया अल्लाह हैं कि जो इन तमाम मकातब फ़िक्र के यहाँ कॉमन औलिया अल्लाह हैं। और सैयदना बायज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह ये कॉमन औलिया अल्लाह में से हैं, बल्कि बायज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह वो कॉमन है कि जो सुन्नी और शिया दोनों के यहाँ कॉमन है, यानी बायज़ी बुस्तामी को सुन्नी भी मान रहे हैं, शिया भी मान रहे हैं। इमाम बुखारी मुस्लिम को तो सिर्फ सुन्नी मानते हैं, शिया नहीं मानते, और बायज़ी बुस्तामी को सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। वो इस कदर इस बड़े दर्जे के कॉमन औलिया अल्लाह में से हैं। उनके बारे में तुम कहते हो कि वो नऊज़ बिल्लाह ताला वो जेड़ा उठदा है नबी नूं भौंकदा है, ये लफ्ज़ तुमने बोले हुए हैं नऊज़ बिल्लाह ताला। उनके बारे में इस तरह की तुम गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो और इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हो। और फिर सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह के बारे में जो कॉमन औलिया अल्लाह में से तुमने उन पर लानतें की हुई हैं। हज़रत इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह उनको तुमने नासबी कहा हुआ है। मदीना के अंदर 100 ताबईन थे, तुमने कहा कि वो बड़े नेक सालेहीन थे लेकिन वो चुड्डू थे, तुमने 100 ताबईन को चुड्डू कहा हुआ है। जो कॉमन औलिया अल्लाह जो तुम खुद मान रहे हो कोई नेक आदमी है, और कहता है मैं जो कॉमन औलिया अल्लाह उनको मैं कुछ नहीं कहता। हालांकि सैयदना दाता साहब, ख्वाजा साहब, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह, गौसे पाक सरकार, सैयदना बायज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह, ये उम्मत के कॉमन औलिया अल्लाह में से हैं। तो ये इसने जो ना वो बोंगी मारी है और इस तरह का अजीब व गरीब किस्म का जो आप उस एंकर पर्सन साहब को दिया है। मेरे सिवा कोई आलिम दीन दिखाएं जो दूसरों का नाम एहतराम से लेता हो। ये एक दूसरे को उलमा का नाम लेते हैं, जब अपनों का लेते हैं तो कहते हैं रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह, और दूसरों को मरहूम कह देते हैं। तो मिर्जा साहब ये कार्रवाई तो आप भी करते हैं, ये काम तो तुम खुद करते हो। तुमने कभी किसी अपने लेक्चर में कहा है कि मौलाना इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह, हज़रत सदर शरिया मौलाना मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह, तुम भी नहीं कहते भाई, तुम भी नहीं कहते ये चीज। हाँ, वहाबी उलमा का नाम है, अलबानी का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। इसी तरह जुबैर ज़ही का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। इब्ने अब्दुल्ला नईदी का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। मुजद्दिद और दीगर अलकाबात इस्तेमाल करते हो, लेकिन उलमा अहले सुन्नत के लिए तुमने कभी भी इस तरह का रहमतुल्लाह या रहमहुल्लाह के जो ना वो ताज़ीमी अल्फाज और दुआई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और फिर इसी सिलसिले में कहता जी कि इन सब को मिलाकर भी आप जमा कर ले तो इनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं जितनी मेरी व्यूअरशिप है। अब ये मिर्जा साहब अपनी हक्कानियत और अपनी सदाकत और सच्चाई की दलील पेश कर रहे हैं कि मेरे YouTube की इतनी व्यूअरशिप है कि ये जितने मकातब फिक्र, इन सब मकातब फिक्र के उलमा के जो ना व्यूज अगर उठाकर देख लें आप तो मेरे बराबर नहीं। हालांकि ये भी झूठ है। 20 ऐसे दीगर मकातब फिक्र के उलमा हैं जिनके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज मिर्जा से ज्यादा है, जिनके साथ इनकी इसकी बात चल रही है। मुफ्ती तारिक मसूद को लगा लें, तारिक जमीर को लगा लें, दीगर मकातब फिक्र के उलमा को लगा लें, उनके भी बाकायदा से इसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, व्यूज भी ज्यादा है। और फिर क्या किसी का के व्यूज होना और सब्सक्राइबर ज्यादा होना ये उसकी हकानियत और सच्चाई की दलील है? और तुमने ये जिस तरीके से, जिस अंदाज से व्यूज हासिल किए हैं, जिस अंदाज से तुमने कार्रवाई करके अहले सुन्नत व जमात के और दीगर मकातब फिक्र के उलमा की तस्वीरें साथ अटैच कर करके, उनको टारगेट कर करके और इस तरह के जो ना वो इख्तलाफी मौज़ूआत को छेड़ छेड़ के व्यूज हासिल किए, वो सब जानते हैं लोग। सबको पता है कि तुमने व्यूज किस तरह हासिल किए हैं, किस तरीके से तुमने जो ना वो दजल का अंदाज इख्तियार करके व्यूज जो ना वो हासिल किए हैं। अच्छा, फिर ये कहता है कि उसने दानिश साहब ने सवाल किया कि असल में आपके व्यूज इसलिए ज्यादा होते हैं कि आपके मौजूद जो है वो स्पाइसी और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के होते हैं। नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जरा स्पाइसी टॉपिक्स होते हैं, जरा कंट्रोवर्शियल होते हैं, लोग इसलिए भी पसंद करते हैं। नहीं, सिर्फ ये टॉपिक नहीं होते। सबसे जिसका ये दावा है ना कि मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल बातों पे ही एम्फसाइज करता हूं, तो ये अपना इलाज करवा ले। दुनिया में दुरूद शरीफ के ऊपर 50 सवालात के ऊपर 4 घंटे की मजलिस सिर्फ मेरी है। सुबह शाम के अज़कार जो हैं 25 के करीब, इस पे सिर्फ मेरी मजलिस है।
تو اس لیے آپ کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. کہتے نہیں میرے جو نا وہ کئی ایسے موضوعات ہیں, مثلا درود شریف میرا 4 گھنٹے کا بیان ہے, اور اس طرح کے میرے صبح شام کے اذکار ہیں, وہ میرا جو نا بیان وہ بھی ہے. اس طرح کے عنوانات گنوائے ہیں. اب انہی بیانات کو جس کا اس نے حوالہ دیا اس کو آپ دیکھ لیں. مثلا درود شریف والا اس کا بیان ہے نا, وہ 1 سال پہلے اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے. اس کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی صرف 82,000 ویوز ہیں. اس کا ایک صبح شام کے اذکار والا جو بیان ہے وہ 5 سال پہلے اپلوڈ ہوا ہے, اس کے صرف 38,000 ویو ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں, اس کی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں اس کے جو بیانات ہیں, لیکچر ہیں, جن بیانات اور لیکچرز کے ساتھ کسی نہ کسی مکتب فکر کے عالم کی, کسی جو نا وہ فیمس قسم کی شخصیت کے ساتھ تصویر ہوتی ہے, اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں, جس پہ نہیں ہوتی اس کے ویوز کم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو نا وہ ویوز کی کمائی کرتا ہے. پھر اس کو دانش صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو جونیئر جیلمی اور جونیئر جو نا وہ مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے, تو اس کی جو نا وہ اس کے پیچھے کیا ریزن اور وجہ ہے. تو پھر اس میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں یہ ایک بڑی مذہبی گالی ہے, ادبی گالی ہے جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو کہا گیا, یہ ہمارے جو نا وہ جنرل صاحب کو کہا گیا, فلاں 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 کر اس نے نام گنوا دیا. حالانکہ مرزا کو جو مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ کار وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کا تھا. اس کا پورا جو انداز ہے وہ سارے کا سارے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہے. اور پھر جو اس نے قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کیا ہے, جتنے مکاتب فکر ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کی تقریریں بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, کسی نے بھی وہ سٹیٹمنٹ قادیانیوں کے بارے میں نہیں دی جو مرزا جیلمی نے دی ہے. مثلا اس نے کہا ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہ کہ یہ قادیانیوں کو فرقہ تصور کرتا ہے, جبکہ دیوبندی, وہابی, غیر مقلدین, اہل سنت و جماعت کسی ایک بھی فرقے کے یا کسی ایک بھی مکتب فکر کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی قادیانیوں کو فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا. قادیانیوں کے اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے نا جو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے, حالانکہ قادیانی مرتد ہیں, یہود و نصارہ سے بدتر ہے. اور پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا حلال کیوں نہیں ہے؟ جب یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا ان کی عورتوں کے ساتھ جائز ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے؟ اور پھر جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے, اس نے کہا کہ کل قیامت والے دن جس طرح مسلمانوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. یہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرزا جو نا وہ جونیئر جیلمی صاحب ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں, دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں. تو وہ تو تم نے ملائے, تم نے صرف دیوبند کے نہیں بلکہ دیوبند کے, اہل سنت بریلوی کے, وہابی غیر مقلدین کے, شیعوں کے, سب کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس نے جو بیان دیا نا قادیانیوں کے والے سے, اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ کشف کو, الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور کشف الہام اولیاء اللہ کا ابن تیمیہ بھی مانتا ہے, ناصر الدین البانی بھی مانتا ہے, غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء مانتے ہیں, محدثین مانتے ہیں, آئمہ فقہا مانتے ہیں, دیوبندی مانتے ہیں, شیعہ مانتے ہیں, بریلوی اہل سنت مانتے ہیں. یہ سارے کے سارے کشف اور الہام کو مانتے ہیں. تو ساری امت ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ڈاکو ہے. تم کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں, تو تم نے تو پوری امت کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملا دیے ہیں. تو اس انداز سے اس نے جو نا وہ اپنے انٹرویو میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آخری ایک بات میں کروں گا, دانش صاحب نے اس کو سوال یہ کیا کہ خاص طور پر آپ کی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو مناظرہ ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ جو نا وہ ویوز بھی اس طرح حاصل کرتا ہے. مختلف قسم کے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ویڈیوز اٹیچ کر کے کبھی مناظرے کا نام لے دیا, کبھی اس طرح جو نا وہ بڑا وائرل قسم کے جو ایشوز ان پر یہ ویڈیوز بنائے گا تو ویوز حاصل کرتا ہے. اب اس کے جواب میں مرزا کہتا ہے اس میں مناظرہ جو ہے نا, مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. اور میں تو ویسے بھی مناظروں کے خلاف ہوں. اچھا اگر تم مناظروں کے خلاف ہو, پہلی بات یہ کہ مناظرے کے خلاف تم کیوں ہو؟ مناظرہ تو انبیاء کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے.
اور بڑے بڑے اجلا علماء محدثین اور ہمارے آئمہ نے بد مذہبوں گمراہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، تو پھر تم مناظروں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر مناظرے کی جو تعریف کرے، یہ کہاں لکھی ہے مناظرے کی تعریف کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو مناظرہ کہتے ہیں؟ یہ تو اب تم دانش صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تو یہ مناظرہ ہے؟ اگر یہ مناظرہ ہے تمہاری تعریف کے مطابق تو مناظرہ بن رہا ہے، تو پھر تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ عجیب قسم کی بونگیاں مرزا نے اس انٹرویو میں ماری ہیں۔